नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। ये चैनल जो है लॉ के बारे में है, आम जनता के लिए और आम भाषा में है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या म्यूटेशन से राइट क्रिएट होता है या नहीं होता है। आज इस विषय में बात करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई हुई है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बात करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इज रिक्वेस्ट। तो बात करते हैं म्यूटेशन। मैंने म्यूटेशन के ऊपर में, कैंसिलेशन ऑफ म्यूटेशन के ऊपर में मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो मैंने आई बटन पे डाला है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि और उस पर भी बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी डिस्कशन हुई है ऑलरेडी इस टॉपिक पे, पर आज मैं थोड़े से विस्तार पे बात करूँगी इस पर। पहले भी बात करते हैं म्यूटेशन है क्या। म्यूटेशन जो होता है वो ओनरशिप, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, अगर सिंपल शब्दों में बोले तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है। मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जिसका नाम पहले था उसने अपनी ज़मीन दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी है या बेच दी है या गिफ्ट में कर दी है, जो भी तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है, वो अब जो नए ओनर है वो अपना नाम उसमें चढ़ाता है, उसे ही म्यूटेशन या दाखिला खारिज बोला जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का होता है। क्या म्यूटेशन ओनरशिप क्रिएट करता है? देखिए, पहले मैंने बोला है कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है, बट क्या ये ओनरशिप एक्चुअली में ये क्रिएट करता है बाय लॉ? द आंसर इज़ नो। ये ओनरशिप क्रिएट नहीं करता है। ये ओनरशिप दिखाने का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है खाली, कि हाँ इसका भी ये ओनरशिप इसमें इसका भी हो सकता है। थोड़ी सी ये जार्गन हो जाती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कैसे म्यूटेशन हो गया तो नाम मेरा चढ़ गया तो ज़मीन मेरी हो गई है? नहीं, कानून बोलता है कि वो म्यूटेशन जिस बिकॉज आपका नाम चढ़ गया है इसका मतलब ये नहीं कि ज़मीन आपकी ही होगी। अगर आपको कोई उसमें ऑब्जेक्शन कर देता है, खासकर ये उन्हीं केसेस में आता है जहाँ पे ऑब्जेक्शन हो जाता है। ये कौन से केसेस में होता है? यूजली अधिकतर जो पार्टीशन के जो केसेस होते हैं, लीगल हेयर वाले जो केसेस होते हैं, एक बेटा ने अपने नाम में ज़मीन म्यूटेशन करा दिया, बाकी बच्चे जो हैं वो रह गए, तो वो फिर ऑब्जेक्शन करते हैं म्यूटेशन का, एंड ऑब्वियसली राइट तो उनका भी है इस प्रॉपर्टी पे, है ना। तो इसीलिए म्यूटेशन जो होता है वो ओनरशिप का राइट क्रिएट करने का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो ओनरशिप क्रिएट नहीं करता है। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट ने भी बहुत क्लियरली बोला है, मैं जजमेंट का नाम पढ़ देती हूँ और उसका पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देती हूँ। उसका जो नाम है वो है बृहद बेंगलोर महानगर पालिका का एक है, जो जिसपे ये 2021 में ही जनवरी में डाला गया। मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसका पूरा डिटेल केस लॉस का ये, तो आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और अच्छी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है, यही बात बोला है कि जो म्यूटेशन ऑर्डर डज नॉट क्रिएट एनी राइट ओवर द प्रॉपर्टी। मतलब ये एक राइट क्रिएट नहीं करता। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी पे राइट है तो उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन सूट, मतलब एक सिविल सूट या सिविल केस फाइल करना पड़ता है डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के लिए, कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें ये मेरी प्रॉपर्टी है। उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन सूट सिविल कोर्ट में फाइल करना पड़ता है, तभी जाकर वो फाइनल होता है। पर इसका सीधा सीधा मतलब ये भी नहीं है कि हर एक म्यूटेशन को जाके सिविल सूट में फाइल करना पड़ेगा, हर एक को जाके सिविल कोर्ट में जाके फाइल करके डिक्लेरेटरी सूट फाइल करना पड़ेगा। नहीं, वो मत समझिए, वो नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये कि जहाँ पे डिस्प्यूट हो जाती है ना, मैं बोल रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी तो मेरा है, मेरे नाम में म्यूटेशन हो गया, कोई और आके बोलता है नहीं नहीं ये तो मेरा है, मेरे नाम पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, तो हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया है, तो प्रॉपर्टी है किसकी? तो ये डिक्लेयर करने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, एक सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का। तब जाकर कोर्ट में बहुत सारी जो सिविल सूट की जो बहुत सारी प्रोसेस जो होती है वो ख़त्म होगी। उसके बाद कोर्ट जो जजमेंट देगा, जिसके भी फेवर में देगा, वो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर माना जाएगा। तो ये है म्यूटेशन की बात। बहुत बार खासकर गांव वगैरह में देखा जाता है कि म्यूटेशन का पेपर आ जाता है, दाखिला खारिज के पेपर आता है, तो प्रॉपर्टी मेरी हो जाती है और लोग उसको फाइनल मान जाते हैं। तो दो तीन चीज़ पे आप ध्यान पे रख सकते हैं। पहला चीज़ कि म्यूटेशन आप कैंसिल करा सकते हो, जिसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जो आई बटन में डाला गया है। दूसरा, आप इसको म्यूटेशन को राइट क्रिएट नहीं करता है प्रॉपर्टी पे। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2021 का, उसे बहुत क्लियरली इसमें बता दिया गया है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी अगर सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।